नमस्कार हमारे सभी भाइयों, आप अनिल पिग फार्मिंग चैनल को देख रहे हो और यहाँ आपको सभी जानकारी मिलेगा। चाहिए शुरू करते हैं। नमस्कार भैया, आज हम जानेंगे सूअर पालन फार्म का सही चुनाव कैसे करें। सूअर पालन फार्म का सही चुनाव करने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी का विचार करना होगा। हमने आपको हम आपको कुछ प्रमुख बातें बताते हैं। स्थान की मैं बात करूं तो आसानी से पहुंच पाएँ। फार्म ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां फीड और सूअरों को बाज़ार तक ले जाना आसान हो। अच्छी सड़कें और परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। पानी की आपूर्ति, फार्म पर पानी और सफाई के लिए पर्याप्त और नियमित पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। बाज़ार की दूरी, पोर्क बाज़ार की करीब होने से परिवहन लागत कम लग सकती है। पर्यावरण की मैं बात करूँ तो फार्म आवासीय क्षेत्रों से दूर होना चाहिए ताकि शोर और प्रदूषण की समस्या न हो। प्रदूषण और शोर की निम्न स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र आदर्श होता है। आप सभी फार्म भाइयों को हम बताना चाहेंगे क्या नाम है, अगर आप कोई नया फार्म प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए आप उसका काम है क्षेत्रीय ग्रामीण से काम है थोड़ा सा दूर रखें ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत भी ना हो और गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो। भूमि की मैं बात करूँ, ज़मीन जल भराव वाली होनी चाहिए। यदि संभव हो तो सूअर को खिलाने के लिए फसलें उगाने के लिए भी उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। आसपास के क्षेत्रों में सस्ते श्रम की उपलब्धता एक फ़ायदेमंद होता है क्योंकि सूअर पालन फार्म एक श्रम गहन अभ्यास होता है। और बिजली की मैं बात करूँ तो फार्म में बिजली की आपूर्ति आवश्यक है। फार्म इतना दूर भी मत बना दीजिए आप अपने क्षेत्रीय ग्रामीण दूर से कि आपको बिजली न मिल सके। बुनियादी ढांचा की मैं बात करूँ क्या नाम है तो बड़े सूअरों के लिए आरामदायक और विशाल बड़े होने चाहिए जिनमें अच्छी हवा और रोशनी हो। आप हमारे फॉर्म को कई बार आपने हमारे फॉर्म वीडियो देखते ही हैं, आप हमारे फॉर्म को देखते ही हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। शेड की मैं बात करूँ, शेड उत्तर दक्षिण दिशा में सूखे और ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता है। छत 8 से 10 फीट ऊंची होनी चाहिए। फर्श पक्का और क्या नाम है फिसलनदार वाला ढलान होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ भाइयों का क्या नाम है वो फॉर्म जो होता है क्या है फॉर्म की रजिस्ट्री नहीं होती है क्या है जो कि उनको गवर्नमेंट से क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें होती है। हालांकि सूअर पालन फॉर्म में रजिस्ट्री के लिए कोई केंद्रित अखिल भारतीय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आपको निम्नलिखित चरणों पर क्या संबंध अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता होनी चाहिए। स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं आप। ग्राम पंचायत या नगर पालिका, सबसे पहले अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करें। वे आपको सूअर पालन फॉर्म स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थानीय नियमों और मतलब कि कई सारे कानून के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो आपको अच्छी जानकारी देंगे कि आपको कहाँ से करना चाहिए। लाइसेंस की मैं बात करूँ तो आपको सूअर पालन फॉर्म चलाने के लिए उनसे लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। वे आपको लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे। पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं आप। जिला पशुपालन विभाग, अपने ज़िले के पशुपालन विभाग के कार्यालयों पर जाएं। वे आपको सूअर पालन फॉर्म की स्थापना और संचालन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पंजीकरण की मैं बात करूँ तो कुछ राज्यों में आपको अपने सूअर पालन फार्म को पशुपालन विभाग के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाण पत्र, आपको अपने सूअरों के स्वास्थ्य और फार्म की स्वच्छता के से संबंध पशुपालन विभाग के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य आवश्यक अनुमति और अनुपातियाँ जो होती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। यदि आपके फॉर्म में पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है तो जैसे कि हमने यदि आपके फॉर्म में पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है तो आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति प्रमाण पत्र चाहिए, जिसे कहते हैं NOC, प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। अग्नि सुरक्षा विभाग में बात कर, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हैं। जो ये हमने आपको बताया कि हमें आप अभी स्टार्टिंग में आप खोले तो सबसे पहले आप घर में अच्छी ज़मीन देख लें, ठीक है। छोटे फार्मर भाई भी जिसमें बता रहे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो
ठीक है, वो एक अच्छी ज़मीन देख ले, ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, ज़मीन लीज पे नहीं होनी चाहिए, जैसे हम भाइयों को पहले भी बताया, ज़मीन लीज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि आपको सरकार से कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीण क्षेत्र और गाँव से थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है। बस यही सब बातों को ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।